हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपके लिए आज मैं क्या लेकर आई हूँ? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो। क्या है वो? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? अब जब बात कंडीशनल कंडीशन से बना है, मतलब ये हो ना हो, अगर मगर, तो वही कंडीशन होती है। इफ और वेदर का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे फंसते हैं जब हम टेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो टेंस से तो नहीं आते उतने जितने कि हमारे कंडीशनल से आ जाते हैं। तो कंडीशनल को आज एक्सप्लेन करेंगे आपको एक छोटे से वीडियो में, और आपको जल्दी से समझाते हैं क्या है कंडीशनल। तो सभी बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। देखो, कंडीशनल सेंटेंस अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्ड होता है आपके पास इफ, और दूसरा लगता है इसमें वेदर। सारे बच्चे वेदर की स्पेलिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है? कैमरामैन वेदर पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि वेदर जो है बेटा, यहाँ पे स्पेलिंग की बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। WEATHER लिखते हैं, जो कि मौसम की स्पेलिंग होती है। यहाँ पे कंडीशन वाइज वेदर लिखा जाएगा, जो कि ये है स्पेलिंग। और इफ लगता है इस पे। ये इसके कौन से वर्ड हैं? हम कह सकते हैं ये इसके रूट वर्ड हैं। क्या है? रूट वर्ड्स। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये इसके रूट वर्ड्स हैं। सबसे स्टार्टिंग बेसिक यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर चलते हैं कितने टाइप के होते हैं मैम ये। चलो बताते हैं आपको कितने टाइप के होते हैं। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस आपके 4 टाइप के हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। मतलब कि 0 से शुरू होकर थर्ड पे खत्म होता है। तो कितने टाइप हुए? गिन के देखो, 1 2 3 4। 4 टाइप के आपके कंडीशनल होते हैं, और बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी बच्चे देखेंगे आगे। मैं सबसे पहले चल रही हूं आपके 0 टाइप पर। देखिए, 0 टाइप कंडीशनल क्या कहता है? 0 टाइप कंडीशनल वो कंडीशनल होते हैं जिसमें कि आप किसकी बात में बात करते हैं? पॉसिबिलिटी होती है किसके वे में? हैबिचुअल फैक्ट, जर्नल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, उसके वे में जाता है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस है जो कि हैबिचुअल फैक्ट है कि यार इसकी हैबिट है ये, या साइंटिफिक फैक्ट है कि ये चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा किस में रहते हैं? 0 टाइप ऑफ कंडीशनल में रहते हैं। जैसा कि आपके सामने मेंशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 टाइप कंडीशनल दे रखा है। अब इसमें मैम कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट वर्ड लगेगा, लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे आपको इफ दिख रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो सभी ध्यान रखेंगे इसको। और ये स्ट्रक्चर जो रहता है आपका, टेंस की अगर बात करें हम, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है इसका फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट भी इसका कौन सा रहता है टेंस का? सिंपल प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि दो जो क्लॉजेज आती हैं हमारी इस टेंस में, दोनों की दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में रहती हैं। कब? जब ये हैबिचुअल फैक्ट हो, जर्नल ट्रुथ हो और साइंटिफिक फैक्ट हो, तब। ठीक है, समझ आया? आपके सामने नीचे एक क्वेश्चन भी इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है। इफ यू स्नूज, अगर आप क्या हुआ? नींद में आ गए या सो गए, तो आप क्या कर दोगे? लूज कर दोगे। देखो, लूज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्नूज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों ही किस में आती हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। समझ आया? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये फैक्ट के लिए यूज होता है। इफ इट हैपन्स देन, है ना? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? दिस हैपन्स, तो ऐसा होगा। कुछ अगर कंडीशन हुआ तो उसका एक्शन ऐसा होगा। तो सब में ऐसा ही दे रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली जो क्लॉज रहती है इफ वाली, वो कंडीशन बेस कहलाती है, और जो दूसरी रहती है उसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये है आपका 0 कंडीशनल। बात करते हैं फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका। देखिए, फर्स्ट कंडीशन टाइप की अगर बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पर मेंशन है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या है? सबसे पहले वही रूट वर्ड इफ से स्टार्ट होगा, या वेदर से कर सकते हो, अनलेस से भी होता है वैसे। तो इफ के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने दे रखा है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, कुछ भी बोल दो। तो ये आपका टेंस रहता है फर्स्ट वाला, जो कि आपका कंडीशन बेस्ड होता है। ठीक है, सेकेंड आपका रहता है विल। सिर्फ विल ही नहीं, यहाँ पे हमें मेंशन करूंगी बेटा कि मॉडल वर्ब मेंशन की जाती हैं। कौन सी वर्ब मेंशन की जाती है? मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब लगा सकते हो, जैसे मैम कौन कौन सी? आप बेटा कैन का यूज कर सकते हो, आप विल का यूज कर सकते हो, आप मे का यूज कर सकते हो, आप माइट का भी यूज कर सकते हो, और शेल का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। फिर यहाँ मैम दे रखा है वर्ब। क्या मतलब है इस वर्ब का? ये वर्ब बताती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, विल, शैल, कैन, कुड, इनके सब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखो इसका सेंटेंस कैसे बना। इफ लगाया, ही फाइंड्स डायमंड,
अगर उसने पाया डायमंड फाइंड्स लगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो कि सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है ना। तो दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरे वाले में देखो इसने लगाया ही विल, मॉडल का यूज किया, और जैसे ही इसने बेटा मॉडल का यूज किया इसने सेलिब्रेट लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि यहाँ मेंशन भी है ना। तो कितना इजी रहा ये समझने में, क्या कहते हो, इजी है ना। चलो नेक्स्ट देखो, इसी में देखो ये इसको बोला जाता है पॉसिबल फ्यूचर इवेंट, वो चीजें जो पॉसिबल हैं फ्यूचर में हो सकती हैं। तो पॉसिबल फ्यूचर इवेंट, इफ इट हैपेंस देन, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो सम एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन होगा, दिस विल हैपन, ऐसा हो सकता है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है ये। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप सारे बच्चे इसके रूट वर्ड्स याद से लिख लें, सारा स्ट्रक्चर अच्छे से लिख लें। अब बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप पर आकर। सेकेंड टाइप क्या कहता है भाई कंडीशनल का, ये कहता है कि भाई देखिए ये है हमारा कैसा वाला, अनलाइकली इवेंट, मतलब ये हमारे पास्ट की तरफ चला जाता है। जैसे सेकंड कंडीशन की बात करें हैं तो यहाँ पे देखिए इफ का यूज है, फिर हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं पहले वाले में कंडीशन में, ठीक है। और दूसरे वाले में हमने लगाया वुड, इसका मतलब ये हुआ वुड के बाद V1 है, जैसा कि आप जानते हो सारे मॉडल वर्ब के बाद V1 का यूज होता है, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे बेटा हम जो मॉडल यूज करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखना, जो भी मॉडल वर्ब यूज करेंगे वो बेटा होगी पास्ट वाली। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ भी पास्ट वाला ही दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे मॉडल वर्ब वुड, आप यहाँ पे मॉडल वर्ब कुड, आप यहाँ पे मॉडल वर्ब शुड, है ना, इन सब का यूज कर सकते हैं। आप शैल का यूज नहीं करेंगे, आप विल का यूज नहीं करेंगे, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। फिर आपके सामने जैसे दे रखा है कि अनलाइकली इवेंट होते हैं वो इवेंट्स जो कि पॉसिबल नहीं है, अनरियल नहीं है, उनकी बात यहाँ पे की जा सकती है। तो कह सकते हैं अनरियल इवेंट्स कौन से होते हैं, कंडीशनल 2 टाइप होते हैं। फिर आते हैं हम किस पे, आपका कौन सा वाला लास्ट आपका बचा, कंडीशनल 3 टाइप क्या होता है, ये होता है बेटा इम्पॉसिबल, वो चीज जो पॉसिबल नहीं हो सकती, वो चीज जो पॉसिबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है थर्ड कंडीशनल, और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ के साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कीजिएगा। पास्ट परफेक्ट बेटा मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में लिख देती हूँ जैसे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आप यहाँ पे वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल, मैम पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही बोला जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाइएगा। अब मैम सिर्फ यहाँ पे वुड आता है क्या, नहीं बेटा, यहाँ पे पास्ट का मॉडल लगा सकते हो आप। मॉडल वर्ब कौन सी लगा सकते हो आप, पास्ट वाली। जैसे कि मैंने आपको भी प्रीवियस बताया था, क्या क्या थी उसमें क्या था, उसमें था आपका वुड, आपका कुड का यूज कर सकते हैं आप माइट का यूज कर सकते हैं, और आप शुड का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या मैम हम शैल कैन विल का यूज नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये इम्पॉसिबल इवेंट है इसलिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, जैसे कि आई हैड सीन द कैमरा, आई हैड देखो पास्ट परफेक्ट लिखा है, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है, कैमरा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट वाला जो कॉमा के बाद बना वो क्या है, हमारी मेन क्लॉज, वो क्या है, आई वुड हैव स्माइल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई स्माइल्ड, और क्या लगाया, वुड हैव का यूज किया। अब मैम ये हमें कैसे क्वेश्चन बना के देगा, ये आपको कैसे क्वेश्चन बना के देगा, सपोज करो इसने थर्ड टाइप का क्वेश्चन लिया ये वाला, अब वो आपको यहाँ पे लिखेगा इफ आई सॉ, और आगे लिख देगा वुड हैव, तो आपको बताना होगा कि सॉ तो सेकंड फॉर्म होती है, लगाना क्या चाहिए, यहाँ पे हैड सीन का यूज होगा। इस टाइप से वो स्ट्रक्चर्स को गलत करके आपके पास क्वेश्चन को फ्रेम करके देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये तो हमने पढ़ा था कंडीशनल में, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से ध्यान रखो, और इसी तरीके से मेरे आने वाले वीडियोस जो हैं आप देखते रहिए, और ऑल द बेस्ट।